अरे मियां, ये चित्रगुप्त तुम ही हो? नहीं, आई एम चित्रगुप्त स्पार्टा। ओह, स्वर्ग का चौकीदार, इतना पढ़ा लिखा आदमी। अरे यहाँ भी बेरोजगारी छाई है क्या? माइंड योर ओन बिजनेस। ओह, लगता है आज भी अंग्रेजी हुकूमत है यहाँ पर। नहीं, तो शेक्सपियर की औलाद हिंदी में बात कर। माइंड योर ओन बिजनेस। क्या काम है? तुमसे बात करने कोई लाभ ही नहीं है। तुम बताओ क्या काम है, बताओ। स्वर्ग जाना था। क्यों, किसी से मिलना है? कदीम भाभी से मिलना है। ए चाचा, उम्र का तो लिहाज क्या होता? सर ब्रह्मा भी आपसे 2-3 दिन छोटे होंगे। उम्र पे मत जाना। ज्यादा बदतमीजी की तो मार दिए जाओगे, वो भी दोबारा, और इस बार हत्या होगी। अरे चाचा, आराम से आराम से आराम से। किडिंग। आई लाइक इंग्लिश योर, सो फॉर यू डायरेक्ट एंट्री टू हेवन, बट बिफोर दैट you have to show me your documents. ये लो पकड़ो। What the? नवाब जी, you don't have NOC? अरे ये एनओसी क्या होता है? No objection certificate. अरे मेरी विनती है तुमसे, हिंदी में बात कर लो यार। अरे ये वही सर्टिफिकेट है जिसपे महारानी साहिबा के हस्ताक्षर होते हैं, तभी हम आपको स्वर्ग में जाने की अनुमति दे सकते हैं। माफ करो। I was saying, my English is very good. If I come to heaven, I will teach you. Go English. Go English. Go English. Go English. This is good shit, bro. According to my latest news, Rani will be early. So when she comes, you take signature and go. But till then, I have for you something special. Presenting before Nawabi Apsara Jams. गाना चलाओ, गाना चलाओ। जब से स्वर्ग में वुमेन्स रहा है, तब से किसी नारी को अफसर बनने नहीं देते। चलो जल्दी आओ, हमें और भी काम है। अरे यमरानी साहिबा, ऐसे न मुझे तुम देखा, मैं छुपा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। अरे नवाब, तुम्हारा हुआ, यहाँ तुम मदद करे। हो गया हमारा, हो गया। तो आओ इधर। ये राज है और ये उनके डॉक्यूमेंट्स। इसे सुसाइडल असाइलम भेज देना। महारानी साहिबा, आपको इतनी देरी कहाँ हो गई? अरे ये मुल्क, इसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मर चुका है और हम यमरानी हैं। कहने लगा कि अब तक तो यमराज के बारे में सुना है। हाँ, सक्सेस है साला। बनाए करके आपने से। पहले खुद आत्महत्या करते हैं, फिर पूछते हैं मरा कैसे। ब्लडी हिपोक्रेट्स। सुसाइड किया। हिप्पो, हिप्पो। वैसे ही नहीं, हुआ क्या है? अरे हमें तो वो मर्ज हुआ है जिसे अक्सर लोग ऐसा क्या हुआ? महारानी साहिबा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। विधि के विधान के अनुसार अभी सिर्फ राज की मृत्यु होनी थी। नवाब साहब की उम्र तो अभी काफी लंबी थी। अरे इसका मतलब हम पेपर में मारे गए। हमें तो ये साले बीच सुहागरात से उठा लाए।
शायद इन्हें यहाँ रुद्रवीर लाया है और शायद उन्हें हमने ही कहा था। महारानी हाँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या करती है महारानी साहिबा? एक तो चुनाव का समय है और ऊपर से आप रिटायरमेंट लेने वाली है। अगर आप ऐसी गलतियां करती रही तो हमारे यमराज बनने का सपना तो सपना ही रह जाएगा। ठीक है, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अक्सर मोहतरमा ऐसी गलती करती रहती है। अच्छा एक काम करिए, नवाब साहब को नीचे भेज दीजिए। नहीं महारानी साहिबा, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि विधि के विधान के अनुसार अगर किसी मनुष्य को स्वर्ग द्वार पर लाया जाता है और उसके बदले किसी और मनुष्य को भी स्वर्ग द्वार पर लाया जाता है, तो हम फिर उन दोनों की इच्छाओं पर छोड़ देते हैं कि उन दोनों को कहाँ जाना है। तो बताइए आपको कहाँ जाना है? ठीक है, मुझे नीचे वापस नहीं जाना। आप नवाब को नीचे भेज दीजिए। अरे अरे, ये तो नामुमकिन है। हम नवाबों की दो ही तो कमजोरियां होती हैं, एक औरत और दूसरी फितरत। और ये हमारी फितरत पे नहीं हम किसी से कर्ज लें, चाहे वो कर्ज पैसों का हो या जिंदगी का। तो ठीक है, हमें वही करना पड़ेगा जो हमने 5000 वर्ष पूर्व किया था। आप दोनों के मध्य 3 प्रतियोगिताएं खिलाई जाएंगी, जिनमें से किसी 2 प्रतियोगिता को जीतकर हम आपको आपकी इच्छाओं पर छोड़ देंगे कि आपको क्या करना है। दुआ निकालना बंद करो। अबे लाइट बंद कर। अबे अंदर होते जा रहा हूँ, अबे जाना है। सड़ी मेरी जौहर जबी जी नहीं, 9 है। क्या 9? नवाब साहब, देश की सेक्स रेशियो के बारे में तो सोच लिया होता। मियां ये रेशियो रखो तुम, हमें तो सिर्फ से मतलब है। जैसे हमारी कभी में कभी है भी नहीं। ओहो सेक्सी सिंगल बैठ जा बे। वैसे नाटिया तो कोरी किया होगा। क्या मतलब? मतलब यार वर्जिन तो नहीं होगे। ओहो मेरी भारतीय नारी वर्जिनिटी पर इतना घमंड। वर्जिनिटी इज नॉट डिग्निटी, इट्स जस्ट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। पसंद नहीं है। पसंद है। अरे क्या फर्क पड़ता है आपको? ओहो वैसे तुम्हें पसंद क्या है? अरे क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? तब से देखा कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है आपको कि मुझे क्या पसंद है क्या ना पसंद है? अरे जब मेरे माँ बाप को फर्क नहीं पड़ता मेरी प्रायोरिटी से, तो आप क्यों बन रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? अरे वैसे तुम्हें ऐसा क्या पसंद है जो तुम्हें माँ बाप को पसंद नहीं? क्योंकि इंडिया में आजकल बच्चे पैदा नहीं होते, चूहे पैदा होते हैं, चूहे जिन्हें बचपन से दौड़ा दिया जाता है रेस में। कभी शर्मा जी का चूहा तो कभी वर्मा जी का चूहा। जनाब ये चूहे खुद से नहीं दौड़ते, इन्हें दौड़ाया जाता है एक रिमोट से जो होता है इनके माँ बाप के पास, और इस रिमोट का बटन दबाते हैं उनके रिश्तेदार पड़ोसी। अपने बेटे को इंजीनियर बना दीजिए, लाखों में खेलेगा। ना डॉक्टर बना दीजिए, आजकल हर कोई बीमार पड़ता है। अरे आईएएस जैसा रुतबा किसी और नौकरी में कहाँ। और इन चूहों को भागने के अलावा तो और कुछ आता नहीं, ये सिर्फ अंधाधुंध भागते रहते हैं। और शायद मैं भी इसी रेस का एक चूहा हूँ जो इधर उधर से भाग रहा है। तो नवाब साहब आप ही बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अरे मियां ये देश में बाढ़ में जाए होती रहेगी, हम देखते अगल बगल में कोई चुहिया है कि नहीं। आगे हम आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि आपके मत होने वाली प्रतियोगिता का पहला दौर आज और इसी वक्त खेला जाएगा, और वो खेल है शतरंज का। क्या शतरंज का खेल? क्यों शतरंज खेलने नहीं आता तुम्हें? अगर आपको शतरंज से तकलीफ है तो हम खेल बदल भी सकते हैं। नहीं शतरंज खेलना आता है हमें, डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन हूँ मैं। ओहो डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन है ये साला लौंडा। लगता है
इस गरीब नवाब की ऐसी कहाँ किस्मत की डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप खेलने का मौका मिले। जल्दी जल्दी सीट लगाओ। चलो सीट आज काउंट करेंगे। तो ठीक है, खेल शुरू किया जाए। और ये नवाब ने अपना प्यादा का बनाया और राज ने अपना प्यादा का बनाया, और नवाब ने अपना घोड़ा बनाया और राज ने उतने पेशेंट अपने घोड़ा बनाया, और नवाब ने जितने दूर अपने उसको बढ़ाया, राज ने उतने दूर अपने उसको बढ़ाया। और अरे भैया ये तो कमाल कर रहा है, ये तो वही चल रहा है जो हम चल रहे हैं। और खेल बड़ी रंगीन तौर पे पहुंच चुका है। नवाब साहब बहुत आगे बढ़ रहे हैं और नवाब ने राज की बेगम को मार डाला। दूसरे की बेगम को छूने का मजा ही लुटा है। राज धीरे-धीरे नवाब की ओर, और नवाब आगे बढ़ा और ये शहर मार, और नवाब ने जीत के डंडे काट दिए हैं। कम ऑन नवाब साहब, लेट अस सेलिब्रेट। यार नवाब साहब, आपको म्यूजिक ना दिया जाएगा, आपकी उम्र गई अब कमाल करना है। यहाँ पे बिकॉज़ चाहते हैं जब कन्वर्सेशन में आ जाए, ठीक है? बजा रहा नहीं बजा। को सूचित करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आप प्रतियोगिता के पहले दौर में विजयी रहे हैं। धन्यवाद। परिणाम स्वरूप आप कोई भी वस्तु या चीज हमसे मांग सकते हैं। दारू दे दो। ज्यादा रखना। जा सकते हैं। ठीक है, तो जाए कि रुकना है? जाए। मुझे तो बजाए भी नहीं है। जा सकते हैं। ठीक है चलो बट चल रहे हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा है। अरे आपकी तो पार्टी कुछ और है। आप तो फिजूल में ही हमारी तारीफ कर रहे हैं। बिजू में भी अच्छा नहीं करते, आपकी तारीफ क्या करेंगे? वैसे एक बात पूछनी थी आपसे। जी छोड़िए, अरे रहने दीजिए। अच्छा ठीक है। अरे सुनिए ना, आपकी शादी हो गई? नहीं अब तक तो नहीं। खुशी की बात है। ये इससे हाड़ी बढ़ाते हैं। वैसे भी हम अब रिटायर होने वाले हैं। तो क्या है आपके रिटायरमेंट प्लान्स? अकेले थे, अकेले हैं तो कुछ सोचा नहीं। बस धक्का मार देना आपको में। अकेले बोल रहे अपने आप को, हम हैं ना। पर आप तो नीचे चले जाएंगे ना। पता नहीं भी जा सकते, जा भी सकते। एक बात कहनी थी महारानी आपसे। जब से हम स्वर्ग में आए हैं, ना जाने कितनी बार आपके हुस्न ने हमें मारा है और फिर से वापस आपकी यादों ने हमें वापस से जिंदा किया है। आ गए तुम हैं? थोड़ी देर में आपके मामला सेट हो जाता हमारा। लगता है कल की उतरी नहीं। दो घूंट क्या गए शराब के अंदर, दिल की बातें जुबान पर लादी इसने। नवाब साहब ये बिल्कुल गलत किया आपने, किसी की पर्सनल लाइफ में छापना। मियां, रिवीलिंग हिडन थिंग्स हैज द ग्रेटेस्ट प्लेजर। समझोगे? नहीं समझे तो 27 वो आता है, देख लो। हाँ बोलो वापस से। रिवीलिंग हिडन थिंग्स हैज द ग्रेटेस्ट प्लेजर। अरे बट्टूदार आओ तुम। महारानी साहिबा, ब्रह्मदेव की उच्च समिति ने फैसला लिया है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है 70-80 सालों में कि हमें इश्क हो गया है, और वो भी अमरानी से। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? कब तक तो आप कह रहे थे आपको नीचे जाना है।
और आज ये सब लगा रखा है, ये नहीं हो सकता। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता, हमारी मर्जी है भाई, सिंगल भी है, अब तो रिटायर भी होने वाली है। अब देखो कैसे हम यहाँ पर सारी प्रतियोगिताओं को जीतते हैं और फिर हम और यमरानी खेलेंगे रिटायरमेंट रिटायरमेंट। ब्रह्मदेव की उच्च समिति ने यह फैसला लिया है कि आपके मध्य जो प्रतियोगिता होने वाली है उसका अगला दौर अभी और इसी वक्त खेला जाएगा, और वो खेल है शायरियों का। आप दोनों के मध्य शायरियों के द्वंद्व होंगे। तो शुरू करते हैं नवाब साहब। तो आज इस महफिल का आगाज करने जा रहे हैं राज। हर जख्म किसी ठोकर की मेहरबानी है। हमारी जिंदगी तो एक अजीब कहानी है। खुदा देते हैं उसके दर्द को सीने में जगह, पर ये दर्द ही तो आज उसकी आखिरी कहानी है। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें लुटने का खतरा ही नहीं, ये तो मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। वो हालातों के सामने डर गए, खुद ही रुसवा कर गए। बनी थी मंजिल मेरी कश्ती की, वो मुझको ही तूफानों के हवाले कर गए। धोखा मिलता है जब इन्हें प्यार में, धोखा मिलता है जब इन्हें प्यार में जिंदगी में उदासी छा जाती है। धोखा मिलता है जब इन्हें प्यार में जिंदगी में उदासी छा जाती है। ये सारे सोचते हैं छोड़ देंगे दुनिया, तुम्हें तो मगर दूसरी पसंद आ जाती है। तमन्नाएं जब किसी की नाकाम हो जाती हैं, तमन्नाएं जब किसी की नाकाम हो जाती हैं, तो जिंदगी उसकी एक उदास शाम हो जाती है। दौलत ना हो जिसके पास दिल के साथ, उस गरीब की तो मोहब्बत भी नीलाम हो जाती है। मोहब्बत ऐसी कष्ट में हम ठहर सके कि बस ठहर गए और बस। क्या खूब है राज, क्या हसीन थी वो जिंदगी की पंक्तियां, आपके वो 9 पंक्तियां जिन्होंने राज को निशब्द कर दिया। तो इस खेल के विजेता है राज। ये प्रतियोगिता चाहे राज ने ही क्यों ना जीती, पर दिल तो किसी और ने ही जीता है। ब्रह्मदेव चाहते हैं कि राज कन्फेशन रूम। ब्रह्मदेव को अत्यंत खुशी हुई है कि आप प्रतियोगिता के दूसरे चरण में विजयी हुए हैं। परिणाम स्वरूप आप कोई भी वस्तु हमसे मांग सकते हैं। ब्रह्मदेव, मैं चाहता हूं कि मुझे शहर की तस्वीर दी जाए। ब्रह्मदेव आपको बताना चाहते हैं कि आपकी कुर्सी के नीचे शहर की तस्वीर रख दी। अब तक हमने आपकी नीति को परखा है, अब वक्त है कि हम आपकी किस्मत को परखें। देखते हैं आपकी भाग्य की लकीरें आपका कितना साथ देती है। इसलिए इस प्रतियोगिता का आखिरी दौर होगा एक गए, वो है ताश का। तकनीक के मामले में तो पूरे लखनऊ में हम फेमस थे। चलो चलो। ठीक है, नियम कुछ इस तरह से है। पहले आप दोनों को 2-2 पत्ते दिए जाएंगे और उसके बाद आपके समक्ष 6 पत्ते रखे जाएंगे, जिनमें से आपको किसी
3 पत्तों को चुनना है एक एक करके। जैसा कि हम जानते हैं कि राज ने पिछला प्रतियोगिता जीता, तो हम राज को मौका देते हैं कि वो अपना पहला पत्ता चुने। हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि खेल के किसी भी दौर पर आप अपने पत्ते सामने वाले के साथ बदल सकते हैं अगर वो पत्ते खुले ना हो। तो शुरू किया जाए। तीसरा पत्ता, नंबर 1 इंसान है, नंबर 1 कीड़े, पहला पत्ता। पांचवा पत्ता, दूसरा पत्ता, छठा पत्ता। चौथा छोड़ो, ये लेना। तो यह है नवाब के 3 पत्ते और यह है राज के 3 पत्ते। तो ये रहे इनके पत्ते। तो चलिए राज साहब, आप खेल का आगाज करिए। अरे चलो ना। ईद सच्ची, अरे यार ये कौन चलता है? अरे हाथ में अच्छे पत्ते नहीं है तो 5 पत्तों में से कोई चल लेते। नवाब साहब, भले ही मेरे पत्ते कितने ही छोटे क्यों ना हो, पर उन पत्तों से ज्यादा मुझे इन पत्तों पे भरोसा है। बाबा बच्ची आजकल बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। हो गया है तो ये क्या तुम्हारा भरोसा हमारी रानी के साथ? तो पहला दौर नवाब ने जीत लिया है। अरे मियां, हमें तो लग रहा है तुम ये खेल नहीं जीत पाओगे। बेटा छोड़ो ये खेल, तुमसे ना हो पाएगा। ये नहीं बाकी है, आप अपनी चाल चलिए। हेलो, आज हम तुम्हें एक हसीन मौका देते हैं। जब भी तुम चाहो अपने बंद पत्तों में से एक पत्ता बदल लेना, मना नहीं करेंगे। हमें कोई पत्ता नहीं बदलना। चित्रगुप्त जी, हम चाहते हैं कि हम तीसरा नहीं पांचवा पत्ता चलना चाहते हैं। ठीक है, राज का 5वां पत्ता चला जाए। और राज का 5वां पत्ता है चिड़ी की छक्की। नवाब साहब, आप अपना चाल चलिए। हमारी रानी के साथ। और नवाब साहब ने फिर से ये दौर जीत लिया। अब राज 2-0 से पीछे। नवाब साहब, आप खेल में 2-0 की बढ़त बढ़ा चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मियां, ये खेल तो हमें बहुत ही पसंद आ गया है, क्योंकि अब हमें पता नहीं है हम अपने कौन से 5 पत्ते चलेंगे। ये तो वही हो गया। तो आग रात में कुछ तो गए हैं, लेकिन पता नहीं है बेगम कौन है। चित्रगुप्त जी, मैं अपना छठा पत्ता चलना चाहता हूँ। क्या आप कंफर्म बोल रहे हैं कि आपको अपना छठा पत्ता ही चलना है? जी हाँ। ठीक है, तो राज साहब का छठा पत्ता चला जाए। भैया, ये तुम्हारी आखिरी चाल भी हो सकती है। इसके बाद तो तुम सही नहीं और राज का छठा पत्ता है हुकुम का इक्का। नवाब साहब, आप अपनी अगली चाल चलिए। पहला पत्ता, और नवाब का पहला पत्ता है हुकुम का बादशाह। तो राज ने बाजी जीत ली है। अब राज से 2-1 से पीछे चल रहे हैं। तो राज साहब, आप अपनी अगली चाल चलिए। अगला बच्ची को सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरा पत्ता चलो। तो नवाब का दूसरा पत्ता है ईंट की नौका। राज साहब, आप अपना अगला पत्ता चलिए। चित्रगुप्त जी, मैं अपना आखिरी पत्ता खोलना चाहता हूँ। ठीक है राज साहब, आप हम आपका अगला पत्ता खोलते हैं। तो राज का अगला पत्ता है हुकुम का गुलाम। तो राज अब बराबरी कर चुके हैं नवाब के साथ। तो ठीक है, खेल को आगे बढ़ाया जाए। ये सबसे निर्णायक चाल हो सकती है। धीरे धीरे खेल में वापस आ गए हो। चलो आगे पत्ता चलो। और राज का आखिरी पत्ता है चौकी। अरे यार, ये पत्ता तुम खेल की शुरुआत से दबाए बैठे थे। कभी ना कभी हमें असली पत्ते भी खोलने होते हैं। कमजोर पत्तों के सहारे जिंदगी जंग नहीं जीती जाती। और तुम्हारी जिंदगी भी ना तुम्हारी किस्मत की तरह है, कभी कुछ दिया ही नहीं। तो चलो अपना आखिरी पत्ता चलेंगे। ठीक है, नवाब साहब का आखिरी पत्ता चला जाए। और नवाब साहब का आखिरी पत्ता चौकी है और राज ने खेल को जीत लिया है।
सोचो, आज से कुछ वक्त पहले भी तो जिंदगी के इसी मोड़ पे तुम खड़े थे, जहां एक तरफ थी परेशानियां, निराशाएं और दर्द, और दूसरी तरफ थी मौत। कितनी हसीन लग रही थी ना उस वक्त। पर आज भी कहाँ कुछ बदला है, सब कुछ तो वैसा ही है, वही हालात, वही कश्मकश। पर कुछ बदला है तो शायद वो राज जान चुका है कि वो एक चूहा नहीं जो किसी और, जिसका रिमोट किसी और के पास है। वो खुद दौड़ सकता है, उसे मालूम चल चुका है कि उसका हुनर किसी का मोहताज नहीं, उसकी प्रेरणा वो खुद है। पता नहीं क्यों आज अंदर से आवाज आ रही है कि उन निराशा, परेशानियां और दर्द को एक और मौका दिया जाए। क्या पता जिंदगी के इस खेल में नवाबों की दुबी के लिए रात की चौगी ही काफी हो। अरे बधाई हो राज साहब, आपकी प्रतियोगिता तो जीत गए हैं। हमको 3-4 पैक में भाग गई होगी, वापस जाना पड़ेगा। तो राज साहब आप बताइए, आपका निर्णय क्या है? चित्रगुप्त जी, मैंने निर्णय लिया है कि मैं धरती पे वापस जाऊंगा। अरे मियां, बधाई हो। अरे यार, जल्दी सेटअप हटाओ। अरे यार, लेके जाओ इसको, इसकी माँ को बताना मत। इसे ना पता कि 2 दिन यहाँ पर था। अरे यार जल्दी से। हेलो, हाँ मैं शर्मा बोल रहा हूँ। अरे अखिलेश शर्मा नहीं, दूसरा वाला शर्मा। जी क्या? हाँ, हमारी कंपनी लोगों का ट्रेनिंग वॉश करती है। जी नहीं सर, जिहादी नहीं है हम। क्या आपकी बेटी ने सुसाइड किया है? अच्छा, नहीं अच्छी बात नहीं, सुसाइड करना बुरी बात। ऐसा कीजिए, आप उसकी प्रोफाइल तैयार रखिए। फेसबुक प्रोफाइल नहीं, बायोडेटा।